कभी शान से बंदूकें और तलवारें लहराने वाला अलगाववादी अमृतपाल अब भागता फिर रहा है। पुलिस का शिकंजा अमृतपाल के हमदर्दों पर तो कस ही रहा है, लेकिन अब तो भाड़े की फौज तैयार करने वाला अमृतपाल फरार है और सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल नेपाल भागने की फिराक में है। यही वजह है कि उत्तराखंड में चौकसी बढ़ा दी गई है। अमृतपाल भागता फिर रहा है। कभी खुली चुनौती देने वाला अब भारत से बाहर भागने की फिराक में है। यह है कुल्हाड़ सीमा बॉर्डर। बोर्ड बताता है यह भारत की सीमा खत्म होती है और आगे है नेपाल। यही वजह है यह सुरक्षा बल चौकस है। गाड़ियां रुक रुक कर पूछताछ की जा रही है। चौकसी बढ़ा दी गई है। यही कह रहे हैं पंजाब की तरफ से निकले तो हो सकता है, क्योंकि लास्ट उनका ट्रेल हरिद्वार में हरियाणा में था, तो हरियाणा का जो बॉर्डर हमने सटे हुए डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे अलर्ट की है। खास करके जो इधर से हरियाणा का तरफ से लगे हुए बॉर्डर है उस पे निगरानी रखने का निर्देश है। कुछ ऐसी तस्वीरें धारचूला बॉर्डर से भी आ रही है, जब भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी है। हर किसी पर नजर रखी जा रही है। खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। यही हाल उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नजर आ रहा है, जहाँ सड़कों पर चेकिंग तो चली रही है, होटलों में भी रुके लोगों पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड का करीब 1700 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। कई जगह तो लोग आसानी से सीमा पार कर सकते हैं। यही वजह कि पुलिस प्रशासन में हड़कंप है। दरअसल पंजाब से फरार होकर अमृतपाल शाहबाद में जिस महिला के घर रुका था, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उस महिला ने बताया कि अमृतपाल उत्तराखंड निकल चुका है। अब तक जांच में यही सामने आया है। अमृतपाल पुलिस के आने से ठीक पहले भाग निकला। उसके बाद वो छिपते छिपाते हरियाणा पहुंचा। आशंका है हरियाणा से दिल्ली के रास्ते अमृतपाल उत्तराखंड भागा और फिर यहाँ से नेपाल भागने की तैयारी में, ताकि वो भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ न आ सके। लेकिन सवाल यही है कि आखिर 4 राज्यों के पुलिस को झकाकर अमृतपाल ऐसा कर पाने में कैसे कामयाब हो रहा है। यह है अमृतपाल का सबसे ताजा वीडियो। 20 तारीख की ये सीसीटीवी फुटेज अब पंजाब पुलिस के हाथ आई है। तस्वीरें जब पंजाब के पटियाला में अमृतपाल अपने किसी करीबी के यहाँ शरण लेने के लिए जा रहा था। तस्वीरों में अमृतपाल के पास कृपाण नहीं है, जिसे सिख धारण करते हैं। उसने पुराने हुलियों को छोड़कर कोट पैंट और चश्मा पहन रखा है। तस्वीरों में अमृतपाल का करीबी पपलप्रीत भी नजर आ रहा है। पपलप्रीत अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें अमृतपाल के कुरुक्षेत्र निकलने से पहले की है। अमृतपाल तो भाग निकला, लेकिन उसके हमदर्दों पर एक्शन जारी है। देहरादून में एनआईए की टीम ने एक महिला को अरेस्ट किया है। इसी तरह शाहबाद में शरण देने वाली महिला भी पुलिस की गिरफ्त में है। जम्मू कश्मीर में भी अमृतपाल के सहयोगी अमरीक सिंह और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर भी शामिल हैं, जिनके साथ अमृतपाल अपने गांव जल्लू खेड़ा से भागा था। साथ ही वो लोग भी शामिल हैं जो अमृतपाल की भाड़े की फौज में शामिल थे और उसके इशारे पर नाचा करते थे। अमृतपाल के नेटवर्क पर लगातार हो रहे एक्शन से अमृतपाल के हमदर्द बौखला गए हैं। भारत से लेकर विदेश तक से अफवाहों के जरिए साजिश रची जा रही है। कई पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो कहीं सोशल मीडिया से दुष्प्रचार हो रहा है। जालंधर से लेकर कुरुक्षेत्र तक का सीसीटीवी ट्रेल सामने आने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। तस्वीरें यूपी के रामपुर जिले के बिलासपुर की हैं, जहां अमृतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में पोस्टर लगाए गए। रैलियों की बात कही जा रही है, अमृतपाल के समर्थन की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसे पोस्टर लगाए जाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मार्च निकालकर साफ संदेश दिया, अमृतपाल के हमदर्द बचेंगे नहीं। उस संदर्भ को लेकर भी चर्चा की गई। उसको लेकर भी हमारी जो स्थानीय अभिसूचना यानी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो अलर्ट है। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के पोस्टर या इस तरह के बहकावे के अंदर ना आए। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड के उधमपुर नगर में नजर आया, जहां पोस्टर लगने की बात सामने आते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस और आईबी की टीमों ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जितना भी घटनाक्रम इस प्रकरण के संबंध में चल रहा है, चाहे वो देहरादून में हो चाहे बिलासपुर में हो, हम लोग इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उसी हिसाब से हम लोग अपने क्षेत्र में भी सर्विलांस और अपने क्षेत्र में भी हमने जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। इसी बीच अमृतपाल के एक समर्थक ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का झंडा उतारने का ऑडियो मैसेज भी भेजा है, जिसके बाद जाँच और तलाशी बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है विदेश में बैठे हैंडलर अफवाहें फैला रहे हैं और ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ हैं यूएस यूके या कैनेडा ਵਿੱਚ
वो काफ़ी फेक न्यूज़ फैला रही हैं ने और कुछ ना कुछ नवा बना करके वो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। पुलिस ने ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की सलाह दी है। अमृतपाल के इरादे कितने खतरनाक थे ये जांच में सामने आ रहा है और उसने बकायदा बंकर और शूटिंग रेंज तक बना रखे थे। एबीपी न्यूज गद्दार अमृतपाल की शूटिंग रेंज और बंकर तक पहुंचा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहर शहर भागता, वेश बदलता फिरता, भगोड़ा और गद्दार अमृतपाल सरहद लांघने की फिराक में है। खालिस्तान का ख्वाब देखने वाला अमृतपाल भाड़े की फौज तैयार कर रहा था। अपने गुर्गों को ट्रेनिंग दे रहा था। उस सीक्रेट अड्डे का कोना कोना एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। अमृतपाल के आधा दर्जन शूटिंग रेंज कैमरे में कैद हुए हैं। नहर किनारे अमृतपाल का बंकर कैमरे पर दिखा है। देख लीजिए, यही है अमृतपाल का रेडीमेड बंकर, जिसे वो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एबीपी न्यूज पहुंचा अमृतपाल के उसी बंकर पर जिसमें छुपकर वो पुलिस प्रशासन से लड़ने की प्रैक्टिस किया करता था। तो ये नहर के साथ ही एक सुरंग है। पुलिस और प्रशासन से जब उनकी मुठभेड़ होगी तो किस तरीके से इसके अंदर छुपकर वो नहर के दूसरी तरफ भाग सकता है, किस तरीके से वो इस बंकर के अंदर, इस सुरंग के अंदर से छुपकर पुलिस प्रशासन के ऊपर गोलियां चला सकता है। इन्हीं गड्ढों के नज़दीक ही बाकायदा शूटिंग रेंज जो थी वो अमृतपाल ने बना रखी थी। इसी नहर के किनारे है अमृतपाल का गांव जल्लूखेड़ा। शातिर अमृतपाल सिंह ने इसी नहर को बारूदी अड्डों में तब्दील कर दिया था। सरकारी पाइप को बंकर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। पोल तब खुली जब अमृतपाल की करीबी बसंत सिंह का ये वीडियो वायरल हुआ। एबीपी न्यूज रिपोर्टर वरुण जैन उस शूटिंग रेंज में गए। तफ्तीश के दौरान पता चला कि अमृतपाल सिंह ने AKF यानी कि आनंदपुर खालसा नाम की अपनी जो फोर्स है वो तैयार कर ली थी। बाकायदा जो वेपन्स थे उनके ऊपर भी AKF कुरेदा गया था और इसी फोर्स के जरिए वो युद्ध की तैयारी कर रहा था। काला नहर के नज़दीक गुरुद्वारा है, ये जल्लू खेड़ा गांव के पास। आप देख सकते हैं हम ठीक उसी जगह पर खड़े हैं। एक वीडियो वायरल है जिसमें जो अमृतपाल सिंह के जो साथी है वो गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो अमृतपाल सिंह के जो लड़ाके हैं वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकायदा निशाना साध रहे हैं। यहीं पर ट्रेन करने वाले कट्टरपंथियों के जरिए अमृतपाल अपने पाकिस्तान प्रायोजित मंसूबों को पूरा करना चाहता था। अमृतपाल के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इसका जरिया बना ये शख्स जो तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा के नाम से जाना जाता है। पंजाब के खन्ना में गिरफ्तार गोरखा बाबा अमृतपाल सिंह का गनर था। उसके मोबाइल से पाकिस्तानी युवक का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। पुलिस को शक है ISI के एजेंट्स को भी अमृतपाल सरहद पार करवा रहा था। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल अपने गुर्गों के साथ मिलकर देश के खिलाफ खतरनाक तैयारी कर रहा था। गोरखा बाबा के मोबाइल से पता चला है कि अमृतपाल सिंह ने खालिस्तान का नक्शा, झंडा और करेंसी तक प्लान कर रखी थी, जिस पर भिंडरावाले की तस्वीर लगाने की प्लानिंग थी। इस बीच पुलिस को अमृतपाल सिंह का पासपोर्ट नंबर भी हाथ लग चुका है। पासपोर्ट नंबर V21558280 ये वो पासपोर्ट नंबर है जिसके जरिए अमृतपाल सिंह दुबई से भारत लौटा था। अमृतपाल जब पाकिस्तानी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए दुबई से भारत आया था, तब से ही वो अपनी साजिशों को अंजाम देने में जुट गया। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक तरफ वो धर्म का सहारा ले रहा था तो दूसरी तरफ नशे के खिलाफ मुहिम का।
नवंबर 2022 में अमृतपाल ने अपने गांव में एक नशा मुक्ति केंद्र भी खोला था और इसी नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में वो युवाओं को भड़का रहा था। फरार होने से पहले तक अमृतपाल अपने देशद्रोही एजेंडे में जुटा हुआ था, लेकिन अब जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। अब 8 राज्यों में उसकी तलाश चल रही है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सुबह के 8 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है तेज तर्रार फटाफट अंदाज में आपको 80 खबरें दिखाने का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए शुरू करते हैं 8 मिनट में 80 खबरों की तेज तर्रार सेंचुरी। आज से फरार अमृतपाल की 8 राज्यों में तलाश। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की आशंका। उत्तराखंड के धारचूला, झूलाघाट और बलुआ कोट में बढ़ाई गई चौकसी। सूत्रों के मुताबिक भगोड़े साधु के भेष में नेपाल भाग सकता है अमृतपाल। भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को किया गया अलर्ट। पंजाब पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी रख रही हैं निगरानी। उत्तराखंड में नेपाल सीमा से सटे इलाके में खोजी कुत्तों भी ली जा रही है मदद। हर एक खुफिया सूचना की हो रही है पड़ताल। उत्तराखंड के विकासनगर में पुलिस अलर्ट पर है। अमृतपाल की यमुनानगर होते हुए उत्तराखंड में आने की आशंका है। अमृतपाल सिंह का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कनेक्शन भी आया सामने। पाकिस्तान के कुछ युवाओं को आईएसआई की सह पर भारत में दाखिल करवाने की आशंका। पंजाब के खन्ना से गिरफ्तार किए गए अमृतपाल सिंह के करीबी तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा के मोबाइल से मिला पाकिस्तानी युवक का ड्राइविंग लाइसेंस। युवक के भारत में होने का अंदेशा। पंजाब पुलिस को मिला संदिग्ध पासपोर्ट नंबर के पासपोर्ट पर ही अमृतपाल के दुबई से भारत आने की आशंका। देश के हर एयरपोर्ट पर यह पासपोर्ट नंबर रडार पर। अमृतसर जिले के जल्लूखेड़ा में अमृतपाल के अड्डे पर पहुंचा एबीपी न्यूज। पहली बार कैमरे पर दिखा अमृतपाल का बंकर। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन पहुंचे अमृतपाल की शूटिंग रेंज पर। यहां अमृतपाल अपने साथी बसंत सिंह के साथ करता था फायरिंग की प्रैक्टिस। इस वक्त डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है बसंत सिंह। शातिर कट्टरपंथी अमृतपाल ने नहर से पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पाइपों को बनाया था देश विरोधी साजिश का औजार। इन्हीं पाइप को बंकर की तरह इस्तेमाल कर गोली चलाने की प्रैक्टिस करता था अमृतपाल। एबीपी न्यूज की पड़ताल में अमृतसर के गांव जल्लूखेड़ा के आसपास मिली आधा दर्जन से ज्यादा शूटिंग रेंज। इन्हीं शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करके एकेएफ के लड़ाकों के कई वीडियो भी वायरल हुए। पंजाब के जालंधर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की, वो आज दुम दमाकर भाग रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने पंजाब पुलिस पर उठाए सवाल। बोले इतनी पुलिस फोर्स लगाने के बावजूद अमृतपाल कैसे भाग गया। यूपी के रामपुर में भी कट्टरपंथी अमृतपाल के हमदर्द वारिस पंजाब डे के समर्थन में कई पोस्टर्स लगे हैं। पुलिस ने पोस्टर फड़वाए तो वहीं पोस्टर लगाने वालों की तलाश कर रही है पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अमृतपाल सिंह के समर्थन में पोस्टर मिलने से पुलिस में हड़कंप। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। प्रयागराज में माफिया आतिक अहमद की गरीबियों की संपत्तियों पर आज फिर चल सकता है बुलडोजर। अभी तक ढहाई जा चुकी है करोड़ों की अवैध संपत्तियां। प्रयागराज के उमेशपाल शूटआउट केस में नामजद 5 शूटर्स 32 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं। 5-5 लाख रुपए के नामी शूटर्स के अलावा माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी नहीं पकड़ पाई है पुलिस। राहुल गांधी पर लड़ाई राजघाट तक आई। कांग्रेस का ऐलान, आज हर राज्य के हर जिले में 1 दिवसीय सत्याग्रह। खरगे और प्रियंका वाड्रा जाएंगे राजघाट। कोर्ट से सजा और संसद से अयोग्य होने के बाद राहुल गांधी ने किया वीडियो ट्वीट। बोले मैं देश की खातिर सच बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी बताइए 20,000 करोड़ किसके हैं। राहुल गांधी का ट्विटर के जरिए बड़ा आरोप। बोले बीजेपी कर रही है अडानी पर आक्रमण, देश पर आक्रमण है ऐसा कह रही है बीजेपी। उनके लिए अडानी ही देश है। आखिर अडानी को बचाने में अपनी पूरी ताकत क्यों लगा रहे हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट, पूरी संसद म्यूट कर दी। बीजेपी सवाल से बचना चाहती है। गौतम अडानी की शेल कंपनियों में किसका पैसा लगा है ये क्यों नहीं बताती सरकार। राहुल के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले राहुल पहले सांसद नहीं जिन पर अयोग्यता की कार्रवाई हुई। सरकार का इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राहुल पर आपत्तिजनक बयान। अगर भारत साहब ठाकरे जिंदा होते तो सावरकर पर बयान देने वाले राहुल को जूता मारते। अपने बयान के समर्थन में एकनाथ शिंदे ने कहा, वीर सावरकर का अपमान करने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ बाला साहेब ठाकरे ने खुद छेड़ा था आंदोलन। अय्यर की तस्वीर पर मारे थे जूते। सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा, राहुल गांधी ने केवल प्रधानमंत्री का अपमान ही नहीं बल्कि पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बिहार के मुजफ्फरपुर में कहा, राहुल का अभिमान उनको ले डूबा। राहुल पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का हमला। बोले, राहुल गांधी ने पिछड़ों को जानबूझकर अपमान किया। मोदी सरनेम वाले केस में सजा के बाद जानबूझकर कर नहीं लिया कोर्ट से स्टे। राहुल के पुराने साथी और अब उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का मामला राजनीतिक नहीं है, कानूनी मसला है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इशारों में बीजेपी सरकार के दौरान भी संवैधानिक एजेंसियों के दुरुपयोग की बात मानी। राहुल की सजा पर कहा, यह कांग्रेस के अतीत के कर्मों का परिणाम। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बोले, राहुल गांधी की सजा रद्द होने पर जिस तरह सदस्यता रद्द होने पर 24 घंटे में निर्णय ले लिया गया है, उससे साफ है कि बौखलाई हुई है बीजेपी सरकार। राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने पर अकाली दल ने भी जताया विरोध। अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा बोले, लोकसभा से अयोग्य घोषित करना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं, तरीका सरकार की तानाशाही। प्रयागराज में राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, 50 साल के इतिहास में किसी को भी इस तरह की सजा नहीं दी गई है, लोअर कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती। राहुल गांधी को मिली सजा पर एबीपी न्यूज और मैट्रिक्स का सर्वे। 43% लोगों ने कहा सदस्यता खत्म होनी सही। 31% लोगों ने कहा बयान गलत, लेकिन सदस्यता नहीं जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में एबीपी न्यूज और मैट्रिक्स का सर्वे। बीजेपी जीत सकती है 73 सीट। सर्वे में कांग्रेस, बीएसपी, एसपी का बुरा हाल। कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। दावणगेरे में रोड शो के दौरान पीएम की गाड़ी के पास पहुंचा युवक। पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ा, पूछताछ जारी। कर्नाटक चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दी कर्नाटक को बड़ी सौगात। बेंगलुरु में नई मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। चिकबल्लापुर में मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट की भी शुरुआत की। बेंगलुरु में नई मेट्रो लाइन के उद्घाटन के बाद मोदी ने कुछ दूर तक किया मेट्रो का सफर। कहा, मेट्रो से होगा फायदा, ट्रैफिक में मिलेगी राहत। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 99वां एपिसोड होगा रिलीज। हर महीने के अंतिम रविवार को आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारित होता है कार्यक्रम। पीएम के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर करेंगे। गौरता शहीद स्मारक और वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन। कर्नाटक में इसी साल होंगे चुनाव। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह की गर्जना। इलाके में सबसे बड़े कांग्रेस नेता कमलनाथ पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। छिंदवाड़ा की 7 सीट जीतने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश में सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम आदित्यनाथ ने गिनाए अपने काम। कहा, 6 सालों में माफिया प्रदेश से महोत्सव प्रदेश बना। यूपी पहले होते थे हमेशा दंगे। किसानों के बीच बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, केंद्र सरकार की नई योजना का लाभ उठाकर किसान हासिल कर सकते हैं बड़ा फायदा। प्लॉट के बदले जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा के साथ ईडी ने की लंबी पूछताछ। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ की। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद दफ्तर से निकल पाए तेजस्वी यादव। जिस वक्त दिल्ली में लालू के बेटी से चल रही थी सीबीआई पूछताछ, उसी वक्त पटना से दिल्ली रवाना हुई राबड़ी देवी। आने की वजह बताई अस्पताल में भर्ती बहू को देखना। सीबीआई की पूछताछ के बाद बोले तेजस्वी यादव, जो भी सवाल पूछा गया है उसका हमने जवाब दिया। सबको पता है कि पूछताछ क्यों हो रही है, सारे आरोप निराधार है। मीसा भारती से ईडी ने लगभग की 7 घंटे की पूछताछ। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद मीसा ने नहीं की मीडिया से बात। पटना में राबड़ी देवी ने कहा, मेरी बहू अस्पताल में भर्ती है, उनको देखने में दिल्ली जा रही हूं। तेजस्वी यादव और मीसा भारती से सीबीआई की पूछताछ पर कहा, कोर्ट और कानून पर भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। तेजस्वी और मीसा भारती से पूछताछ पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। बीजेपी इस देश से विपक्ष और लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, इसलिए लगातार विपक्ष के लोगों की आवाज पर हमला। पंजाबी सिंगर संदीप बराड़ से पूछताछ कर सकती है एनआईए। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ संदीप के लिंक के मिले हैं सुराग। पहले भी एनआईए ने जारी किया था समन। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में शादी से इनकार करने पर महिला की हत्या। आरोपी कैब ड्राइवर गिरफ्तार। 3 साल से एक दूसरे को जानते थे दोनों। आरोपी और महिला पहले से थे शादीशुदा। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने 810 ग्राम हेरोइन के
हेरोइन की खेप बरामद की है। खेत में पड़े चाय के कंटेनर से मिला ड्रग्स। भरोपाल इलाके में हुई वारदात बरामदगी। यूपी के भदोही में 1 साल पहले जिस लड़की के शव की मां बाप ने की थी शिनाख्त, अब नोएडा से मिला जिंदा। हत्या के केस में 2 युवकों को हुई थी जेल। झूठा केस करवाने के आरोप में माता पिता पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के मुरैना में सड़क पार करते सिपाही को कार ने कुचला। साथ ही सिपाहियों ने अस्पताल में करवाया भर्ती। गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर। हाईवे पर हुआ हादसा। बिहार के औरंगाबाद में बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से बाप बेटे की मौत। पोस्टमार्टम में देरी से नाराज परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। कर्नाटका के मैंगलुरु में घर की निर्माणाधीन दीवार गिरी। मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मिट्टी धंसने से हुआ हादसा। यूपी के गोरखपुर में लाखों रुपए की ठगी के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। व्यापारियों और दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के पास से ठगी के पैसे किए बरामद। यूपी के कानपुर देहात में लूट और चोरी करने के 2 आरोपियों की पुलिस ने धर दबोचा। चोर का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। लाखों के सोने चांदी के गहने और अवैध तमंचा बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा में सरकार की लाडली बहना योजना में KYC करवाने के लिए महिलाओं से लिए जा रहे ये पैसे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती के करीबी बाबू सिंह कुशवाहा की 35 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की कार्रवाई। बाबू सिंह ने अपने करीबी के नाम खरीदी थी जमीन। यूपी के मेरठ में जेल के बाहर महिला ग्राम प्रधान पर फायरिंग। 3 आरोपी गिरफ्तार। मामूली विवाद में चलाई गोलियां। जेल परिसर में मचा हड़कंप। आरोपियों के पास से पिस्टल और कार बरामद। यूपी के कौशाम्बी में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फरार। पुलिस ने आरोपी के ससुराल में किया सर्च ऑपरेशन। पूर्व विधायक राज्यपाल हत्याकांड में आरोपी अब्दुल कवी की तलाश है जारी। यूपी के हापुड़ में जीएसटी विभाग का छापा। गाजियाबाद से आईटी टीम ने बर्तन व्यापारी संजीव जैन के घर पर फैक्ट्री पर हुई छापेमारी। 1 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का शक। यूपी में प्रतापगढ़ के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। स्टाफ और डॉक्टर्स की दबंगों ने की जमकर पिटाई। सीसीटीवी कैमरे में कैद की मारपीट। एमपी के मुरैना में मिशनरी स्कूल में मिली शराब की बोतलें और आपत्तिजनक सामान। राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम ने किया सर्वे। स्कूल को किया गया सील। आबकारी विभाग की टीम भी रही मौके पर मौजूद। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया कोरोना को लेकर सतर्क रहे, डरे नहीं। कोरोना के अब तक मिले सभी वेरिएंट पर हमारी वैक्सीन असरदार। आज दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सभी अस्पतालों में होगा मॉक ड्रिल। दिल्ली सरकार का आदेश। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की तैयारियों का किया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से बर्बाद हुई फसल को लेकर किसानों का प्रदर्शन। सचिवालय पहुंचकर किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। जम्मू कश्मीर में कटरा श्रीनगर मार्ग पर बना देश का पहला केबल रेल पुल। 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना पुल। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान। श्रीहरिकोटा से आज 36 विदेशी उपग्रह करेगा लॉन्च। सुबह 9 बजे LVM-3 रॉकेट भरेगा उड़ान। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।